चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे हैबिट्स जो हमारे लाइफ को और खूबसूरत और वैल्यूएबल बना देती है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे हैबिट्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनमें से कुछ आज इम्पॉर्टेंट वाली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन सभी चीज़ों का बहुत कम ही जिक्र होता है, लेकिन मैं आज वो सारी चीज़ जो मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, जो मैं खुद अपने अंदर डेवलप की हूँ, मैं आज वो सारी चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आप भी एक बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकें। तो विदाउट एनी लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉक टू योरसेल्फ। हमें अपने आप से जरूर हर दिन बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से बात नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारी आखिर नीड क्या है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और हमारी क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मुझे चाहिए। तो आप अपने दिन भर में कम से कम 10 या 15 या मे बी हाफ एन आवर निकालिए ताकि आप वो समय अपने आप के साथ बिता सको और आपकी जो इसेंशियल थिंग्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो आप खुद पूरा कर सको। जरूर बात करना, क्योंकि ये हमारे लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू ऐड करता है। वट एवर यू हैव डन टूडे, डिस्कस ऑल ऑफ देम एट नाइट एंड ट्राई टू फाइंड आउट what mistakes and lessons you have learned today. This is most important. आपने दिन भर में क्या किया है, whether आपने टाइम वेस्ट किया हो या फिर आपने कुछ अचीव किया हो या फिर आपने कुछ अच्छा काम किया हो, ट्राई करो कि आप वो सारी चीज़ को डिस्कस कर पाओ। इससे ना सिर्फ हमें पता चलता है अपने टाइम को कहाँ दे रहे हैं, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि हमारी मेमोरी लेवल क्या है, क्योंकि हम वो सारी चीज़ों को फिर धीरे धीरे एक्सेजरेट करते हैं और वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो इससे हमारी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। सारी चीज़ों को फिर से रिवाइंड करने की कोशिश करो रात में, ताकि आपको पता चले कि आप अपने दिन भर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कहाँ दे रहे हो और आप क्या ऐसी 3 चीज़ है जो आप आज मिस्टेक किए हो और ऐसी क्या 3 चीज़ें जो आप लर्न किए हो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और उसे डायरी में लिखने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम उसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ डिस्कस करते हैं, तो हम वो भूल जाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि आप उसे अपने डायरी में लिख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप वो गलती को फिर से ना दोहराओ और जो लेसन्स आपने सीखा है वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। इससे ना सिर्फ आपके टाइम की वैल्यू का पता चलता है, बल्कि आप कहाँ हो, आप पानी में हो या फिर आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ उससे पता चलता है। थर्ड, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। दिन भर में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ाई हो गया, काम हो गया, घर के काम हो गया, बहुत सारे चीज़ है। तो इस पूरे बिजी शेड्यूल में हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आप कुछ मिनट जरूर कुछ मिनट टाइम निकाल कर थोड़ी म्यूजिक सुन लिया करो या फिर डांस कर लिया करो, क्योंकि ये हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छा थेरेपी है। हमारे माइंड को पूरा रिलैक्स कर देता है और बहुत अच्छा फील होता है। दिन भर में कुछ टाइम जरूर निकाल गाना सुनो, ताकि आपको अच्छा लगे। आप थोड़ा डांस भी कर सकते हो, जिससे आपको लगे कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। और बिलीव मी, जब आप ये गाना सुनोगे या डांस करोगे तो आपको अपने आप से थोड़ा और प्यार हो जाएगा और आप फील करोगे कि वाओ, दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई डे। एंड जब से मैंने ये किया है, मुझे अपने आप से थोड़ा ज़्यादा और प्यार हो गया। तो आप भी ये चीज़ को जरूर एक बार एक्सपीरियंस करना। सुबह उठने के तुरंत बाद अपने बेड जरूर बनाओ, क्योंकि अगर हम अपने बेड को बनाते हैं ना, तो हमारे सारी चीज़ क्लेरिफाई हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर दिखने लगता है कि हाँ, मुझे सुबह उठना है, फिर बेड बनाना है, फिर ब्रश करना, मतलब सारी चीज़ हमें क्लेरिफाई हो जाता है और हमें पता रहता है कि हाँ, मुझे ये करना, फिर ये करना। और अगर आप बेड बनाओगे तो आपको सब कुछ क्लीन दिखेगा और आप भी फील करोगे कि हाँ, मुझे भी अब अच्छे से एनर्जी, अब मुझे ये डे को पूरे एनर्जी के साथ स्पेंड करना। और सिर्फ बेड ही मत बनाओ, बल्कि हमें सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ हम भगवान जी का ग्रेटफुल ही नहीं होते हैं, बल्कि हम वो चीज़ भी बोलते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि हम हैं। तो आप जब भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ट्राई करना ये बोलेंगे कि आई एम वेरी फोकस्ड पर्सन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पावरफुल पर्सन।
तो इससे क्या होती है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेती है और फिर आप वही इंसान बन जाते हो। तो सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ, पानी तो जरूर पीना। तो आप फील करोगे कि मैं सुबह सुबह बहुत एनर्जाइज रहती हूँ और आपका दिन बहुत अच्छा बीते। राइटिंग जर्नल एंड डूइंग मेडिटेशन एवरी सिंगल डे। हमें हर रात में जर्नलिंग करनी चाहिए। जर्नलिंग के बहुत फायदे हैं। जर्नलिंग करने से क्या होता है, हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स चल रहे हो, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थॉट्स है जो हमारे लिए, जिसको हम कोशिश करते हैं कि ऑल डे सारा टाइम उसे याद रखें, सारा टाइम उस चीज़ को याद रखें कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये चीज़ को अचीव करना है, ये चीज़, ये प्लान है मेरा। तो अगर आप वो सारे चीज़ को अपने डायरी में सिर्फ लिख देते हो, तो फिर आपका माइंड ये मान लेता है कि हाँ वो चीज़ मुझे पहले से याद है। तो वो चीज़ अब बार बार आपके माइंड आपको फोर्स नहीं करता सोचने में, जिससे क्या होता है कि आपका माइंड क्लियर रहता है और आप कुछ भी चीज़ को अच्छे से रिलैक्स माइंड में सोच पाते हो। तो ट्राई करना कि आप सारे थॉट्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर से लिख लेना, क्योंकि अगर हम लोग लिखते नहीं ना, हमारे दिमाग में हजारों लाखों थॉट्स चलते रहते हैं, तो सभी थॉट्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप वो थॉट्स को लिख देते हो तो वो याद रह जाएगा। और सेकेंडली, मेडिटेशन तो लोग सब बोलते हैं कि करना चाहिए, लेकिन आप ये तभी फील कर पाओगे इसकी बेनिफिट जब आप खुद एक्सपीरियंस करो। मेडिटेशन करने से आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, बस आप स्टार्ट तो करो, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। आपको पहला दिन सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप उसे इंक्रीज करते रहना। इससे क्या होगा, आपकी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी और आप इसकी बेनिफिट को भी समझ पाओगे। मैंने भी इसकी स्टार्ट ऐसे ही की थी, पहले 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, और अब तो मैं 1 घंटा भी कर लेती हूँ। तो ये धीरे धीरे होगा, तो पहले ट्राई करो कि थोड़ा सा करने का। इससे क्या होगा, आपको मजा भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरा ग्रोथ हो रहा है। फॉलो योर मिनिमम 1 हॉबी एवरी डे। हमें अपने दिन प्रतिदिन लाइफ में कम से कम एक ऐसे हॉबी जरूर होने चाहिए जो हम उसे फॉलो करते हो, जो हमें अच्छा फील कराए, जो हमारे लाइफ को और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाए। तो आप एक ऐसे हॉबी को जरूर चूज करना जिसे करना आपको बहुत पसंद है। मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत पसंद था। मैं सिर्फ इसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिट रहने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि इसलिए की क्योंकि मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता था। रीडिंग बुक्स, दिस इज नॉट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जितना कहने में ये इतना इजी है, करने में बिल्कुल भी नहीं है। ये तभी डेवलप हो पाएगा आपके अंदर जब आप थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना। लेकिन आप इसे एक बोरिंग काम की तरह मत लो, आप इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। आप इसमें कुछ समझने के लिए पढ़ो, इसे ये मत समझो कि यार ये करना है। नो, आपको इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। और अगर इंटरेस्ट नहीं जग रहा हो तो आपको उसकी आदत बनानी होगी। मैंने जब पहली किताब पढ़ी थी, मुझे याद है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं, फिर भी मैंने उस इतनी मोटी किताब को पूरा कंप्लीट किया था। तो फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा। और मैं कभी बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि मुझे किताब पढ़ना पसंद हो सकता है, लेकिन हाँ, अब मुझे सबसे अच्छा जो हैबिट लगता है मेरा, वो है किताब पढ़ना, बहुत अच्छा। तो आप भी ये चीज़ को अपने अंदर जरूर डेवलप करना। 8, लिसनिंग टू पॉडकास्ट एवरी डे। हम लोग बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहे हैं, तो कभी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो कभी इंस्टाग्राम, तो बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी पड़े हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से क्या होता है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलती है और आपको पेशेंटली बैठकर सुनना पड़ता है। तो जब आप पेशेंटली वो काम को करते हो, आपके अंदर एक ठहराव उत्पन्न होता है, आप किसी की बात को देर तक सुन पाते हो। ये सिर्फ हमें नॉलेज ही नहीं दे रहा, बल्कि ये ठहराव रहने का तरीका सिखा रहा है। तो आज इतने सारे कंटेंट है सोशल मीडिया में, स्वाइप करते जाओ, मिलते जाएंगे। इवन 1 मिनट के वीडियो में भी हम लोग सब कुछ पा लेते हैं। तो इट्स नॉट ईजी कि हमें
किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पड़े। लेकिन जब आप पॉडकास्ट सुनते हो तो आपके अंदर एक ठहराव उत्पन्न होता है और आप किसी की बात को अच्छे से समझ पाते हो, आप उस चीज़ को अच्छे से ले पाओगे। तो पॉडकास्ट सुनना सच में एक बहुत अच्छी हैबिट्स है। जो भी कंटेंट देख रहे हो आप ट्राई करो कि कुछ समय निकालो और एक पॉडकास्ट तो ज़रूर सुन सको। वॉकिंग, whether you can do it in your roof or outdoor walking, this is very important. You know, जब हम लोग वॉकिंग करते हैं ना तो हम लोग बाहर की थोड़ा हवा ले पाते हैं और हमारे दिमाग में और बहुत सारे माइंड में थॉट्स चलने लगते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, हम लोग किसी चीज़ को अच्छे से फील कर पाते हैं। तो वॉकिंग करना हमारे सेहत के लिए सिर्फ नहीं अच्छी है बल्कि हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स रखता है और हमारे माइंड के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी है। तो आप कोशिश करना, आप कुछ करो या ना करो एक्सरसाइज में, लेकिन वॉकिंग ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप वॉकिंग करते हो तो आपकी पूरी बॉडी मूव कर पाती है। डूइंग स्किन केयर एंड सेल्फ केयर, जब आप खुद पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप अपने आप की वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं। जब आप खुद को ज़्यादा वैल्यू देते हो तो आप किसी और को उतना ही वैल्यू देना सीखते हो। तो मुझे याद है जब मैंने अपना सेल्फ केयर स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ फेस में DIY लगाती थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि DIY तो ठीक है, मुझे कुछ और सीखना चाहिए साथ में। फिर तब मैंने सीखा कि यार ऐसे भी कुछ योगा होते हैं जो अपने फेस में अप्लाई किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। तो जब आप अपने आप पर थोड़ा वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने आप पे थोड़ा ध्यान देते हो तो आप ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जो आप समझ पाते हो, जो फिर आप अपने अंदर वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने लगते हो। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा और कोशिश करते हैं। टेक रेस्ट, यस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप ट्राई करो कि हर काम में आप थोड़ा रिलैक्स लिया करो ताकि वो आपके एनर्जी को फिर से बूस्ट कर दे और आप उस काम को और अच्छे से कर पाओ। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज, बाय।